हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल विद्या विहार साइंस कोचिंग में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। आज 12th फिजिक्स लेके आ गए हैं सभी बच्चों के लिए एकदम VVI एकदम सब्जेक्टिव क्वेश्चन बाबू। आज की वीडियो सभी लोग अंत तक जरूर देखेंगे। आपका 5 मार्क्स आज का फिक्स होगा, 100%, 100% है बाबू। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और जो भी बच्चे नए आए हैं इस चैनल पर प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और यदि वीडियो पसंद आएगा तो एक बार लाइक जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, इसके दो गुणों की लिखी। कई बार बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट ये सब क्वेश्चन पूछा गया है बाबू, तो याद रखिएगा। विद्युत क्षेत्र रेखाएं वे वक्र रेखाएं हैं जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बताती है। याद रखिएगा, विद्युतीय क्षेत्र वे वक्र रेखाएं हैं जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युतीय तीव्रता की दिशा बताती है, ठीक है। ये चीज याद रखेंगे आप लोग। यदि हम एक विद्युत क्षेत्र की यदि हम बात कर ले, तो यदि ये मेरा विद्युत क्षेत्र हो गया, ठीक है, और इस विद्युत क्षेत्र ने इस प्रकार से यदि दिशा बताता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो ये दिशा बता रहा है, तो उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। और कहते हैं इसके दो गुणों का, इसका दो गुण देखिए बाबू कौन कौन है, ठीक है। इसका दो गुण है, नंबर 1 में कि यह धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पर समाप्त होती है, यानी प्लस से ये स्टार्ट होता है और माइनस पर ये जाकर समाप्त हो जाता है। ये एक दूसरे को काट नहीं सकती। जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वे कभी, याद रखिएगा, कभी भी वे एक दूसरे को नहीं काटेंगी। यदि वे काटेंगे तो उसके कटान बिंदु पर दो वक्र रेखाएं उत्पन्न हो जाएंगी, जो कि संभव बिल्कुल नहीं है। सभी को समझ में आ गया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है बाबू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी चालक का प्रतिरोधकता ताप पर कैसे निर्भर करता है। किसी चालक की प्रतिरोधकता ताप पर कैसे निर्भर करता है, तो याद रखेंगे, किसी चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता ताप के बढ़ने से बढ़ती है और ताप के घटने से घटती है। किसी भी चालक, चालक जिसको कंडक्टर बोलते हैं, जो कि फैन में लगे रहते हैं, किसी चालक की पदार्थ की प्रतिरोधकता जो है, जो आर है, वो उसके ताप को, टेम्परेचर को जितना हम बढ़ाएंगे, समझ रहे हो ना, तो उसको उतना वो बढ़ती है और जितना उसको कम करेंगे उतना ही वो कम होगा। ये चीज याद रखिएगा किसी चालक की बात करें तो हम। क्वेश्चन नंबर 3 है बाबू, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कि चुंबक के दो विशिष्ट गुण क्या है। चुंबक के दो विशिष्ट गुण क्या है? चुंबक के दो विशिष्ट गुण निम्नलिखित है बाबू। कौन कौन है, आइए देखते हैं। नंबर 1, यह चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करता है। यदि हम एक चुंबक की बात करें, ये एक चुंबक है और इस जगह यदि हम कोई लोहे की पदार्थ को रख दें तो ये दूसरी को क्या करेगा, अपने ओर आकर्षित करेगा, खींच लेगा ना, अपने में से सटा लेगा। इसके पास दैशिक गुण होते हैं, किसके पास, चुंबक के पास, जिसके कारण वह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में लगभग उत्तर दक्षिण दिशा की ओर दृष्ट रहता, हम इसे घूमते रहते। ये चीज याद रखेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 नंबर भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बाबू। कहता विद्युतीय आवेश क्या है, इसके दो गुणों को लिखिए। विद्युत आवेश क्या है, इसके दो गुणों को लिखिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा गया हमको, विद्युत आवेश। सबसे पहले क्या पूछा गया है, विद्युत आवेश, ठीक है। आवेश को याद रखिएगा बाबू, क्यू से सूचित करते हैं, आवेश को क्यू से सूचित करते हैं। विद्युत आवेश वह भौतिक राशि है जिसके कारण पदार्थ में विद्युत तथा उससे संबंधित प्रभाव उत्पन्न होते हैं। विद्युत आवेश क्या है, विद्युत आवेश वह भौतिक राशि है जिसके कारण पदार्थ में विद्युत तथा उससे संबंधित प्रभाव उत्पन्न होते हैं और इसके दो गुण निम्नलिखित हैं। विद्युत आवेश याद रखिएगा कि योगात्मक होते हैं, ठीक है, और यह संरक्षित होते हैं। विद्युत आवेश क्या होते हैं, योगात्मक होते हैं और संरक्षित होते हैं, याद रखेंगे सभी लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप सभी को। चलिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, एकदम ये सब छपने वाला पेपर में क्वेश्चन। कूलॉम के नियम की सीमाएं क्या है।
कूलॉम के नियम की सीमाएं निम्नलिखित है। कूलॉम के नियम की सीमाएं क्या है, तो लिखना है आंसर, कूलॉम के नियम की सीमाएं निम्नलिखित है। यदि आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके जुड़ जाइए, वहां पर पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। और बने रहेंगे एकदम वीडियो के अंत तक बाबू। तो यह नियम जो है केवल बिंदु आवेशों के लिए ही लागू होता है। कौन सा नियम, कूलॉम के नियम। यह नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए ही लागू होता है, और यह नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए ही लागू होता है। एक बिंदु आवेश और एक स्थिर आवेश के लिए लागू होता है। किसका नियम, कूलॉम का नियम, याद रखेंगे बाबू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। किरचॉफ का प्रथम नियम लिखिए। किसी बिंदु पर मिलने वाली विद्युतीय धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है। यही हो गया इसका, ठीक है, एक मिनट देखेंगे। किरचॉफ का प्रथम नियम लिखिए। किसी बिंदु पर मिलने वाली विद्युतीय धाराओं का बीजीय योग जो होता है वो शून्य होता है। अर्थात बाबू याद रखिएगा, सिग्मा एफ आई इक्वल टू 0 हो जाएगा, याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्रतिरोधकता एवं विद्युत चालकता से आप क्या समझते हैं। प्रतिरोधकता और विद्युत चालकता से आप क्या समझते हैं। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता उस पदार्थ की एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के तार के प्रतिरोध का बराबर होती है। प्रतिरोधकता का परिभाषा अच्छी तरह से याद रखेंगे बाबू, कई बार पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता उस पदार्थ की एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। यानी ए बराबर, ठीक है, ठीक है, एल हो जाएगा, जिसको हम रॉ बोलते हैं, रॉ बराबर एल। यदि हम लोग विद्युत चालकता की बात करेंगे बाबू, तो किसी चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता की व्युत्क्रम को विद्युतीय चालकता कहा जाता है। इसे कप्पा द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है, इसे कप्पा बोलते हैं, कि नहीं बोलिएगा आप लोग, कप्पा, ठीक है। किसी चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विद्युतीय चालकता कहा जाता है, इसे कप्पा द्वारा सूचित किया जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है, कि विद्युतीय चुंबकीय तरंग क्या है, इसके 4 गुणों को लिखो। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, इसके 4 गुणों को लिखे। तो याद रखेंगे बाबू सभी लोग, विद्युत चुंबकीय तरंगे वे तरंगे होती है जो एक दूसरे के लंबवत तलों में विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के या वक्रीय दोलनों से बनी होती है, तथा ये दोलन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे वे तरंगे होती है जो एक दूसरे के लंबवत तलों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के या वक्रीय दोलनों से बनी होती है, तथा ये दोलन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। इसके 4 गुण निम्नलिखित हैं। पहला गुण क्या है बाबू, कि विद्युत चुंबकीय तरंग की गति है। क्या है, एक गति है। यदि हम कोई, मान लो कि ये नदी का किनारा है, इसमें यदि हम ढलाएंगे तो पानी इस प्रकार से होगा ना, इसको ही बोलते हैं गति, याद रखिएगा आप सभी लोग। विद्युतीय चुंबकीय तरंग क्या है, एक गति है जिसके विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होते हैं। इसमें इसका एक अनुपात निश्चित मान होता है, यह अनुपात प्रकाश की चाल के बराबर होता है। यह अनुप्रस्थ तरंगे होते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग जो है अनुप्रस्थ तरंगे होते हैं। इन तरंगों में संवेग और ऊर्जा दोनों मिलते हैं, ठीक है, निहित होती है। कैसी तरंगों में, विद्युत चुंबकीय तरंग में। इन तरंगों में संवेग और ऊर्जा दोनों निहित होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है बाबू, प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, इसकी शर्तें बताइए। इस बार भी 2024 बोर्ड एग्जाम में ये लिख के जाओ आप, 100% आएगा क्वेश्चन, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूं, 100% ये छपने वाला पेपर में है। प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, इसकी शर्तें बताए। जब प्रकाश, देखो एक ही बात समझना, ये एक रेखाएं हैं, ये होता है विरल माध्यम, ठीक है बाबू, और ये होता है सघन माध्यम, आप लोग याद रखिएगा। तो वही कहते हैं कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है एवं आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाए, तो प्रकाश किरण पुनः उसी माध्यम में लौट जाए।
यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाएगा तो प्रकाश उसी माध्यम में लौट जाएगा जिस माध्यम से पहले चल रहा था। इसी घटना को हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इनकी शर्त क्या है बाबू कि प्रकाश की किरण को हमेशा सघन से किस ओर जाना चाहिए, विरल माध्यम में जाना चाहिए। और दूसरी बात क्या है, आपतन कोण का जो मान है वो क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है कि क्रांतिक कोण को परिभाषित करें। क्रांतिक कोण को परिभाषित करें, याद रखिएगा, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो तो आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, कितना डिग्री, 90 डिग्री हो जाए तो उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। चलिए आज की वीडियो समाप्त होते हैं बाबू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बने रहेंगे आप सभी लोग इस चैनल पर, ठीक है।